जय माता दी फ्रेंड्स। हरितालिका तीज व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। हरितालिका तीज का व्रत करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत सुहागनें करती है और कुंवारी लड़की अच्छे वर की प्राप्ति के लिए करती है। कुंवारी लड़की भी ये व्रत जो है पूजन कर सकती है, कुंवारी कन्या भी। तो व्रत कैसे करेंगे, व्रत का संकल्प कैसे लेंगे, इसलिए कि हिंदू धर्म में उदय तिथि के अनुसार ही जो है हमारा व्रत शुरू हो जाता है। सूर्य उदय के साथ हमारा व्रत शुरू होता है और जो है ना सूर्य उदय के साथ ही हमारा व्रत जो होता है वो संपूर्ण भी होता है, शुरू भी होता है, संपूर्ण भी होता है। तो व्रत का संकल्प कैसे करेंगे और माता से सुहाग कैसे लेंगे, संपूर्ण नियम विधि पूजा विधि मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स। सबसे पहले पूजा की एक चौकी लगा लेंगे और चौकी पर आप लाल पीले रंग के कपड़े का आसन दे दीजिएगा और थोड़ा सा चौकी के पास सजावट भी कर लीजिएगा। उसके बाद अक्षत का, तिल का या फिर पुष्प का आसन देकर शिव परिवार को विराजित कर लीजिएगा, फोटो को। इसलिए कि हरितालिका तीज में शिव परिवार की पूजा की जाती है तो और विशेष रूप से मिट्टी से बनाकर पूजा किया जाता है। तो मिट्टी से हमने गणेश जी बना लिए, शिवलिंग बनाए और माता पार्वती हमने बना लिए हैं। तो पिंडी के स्वरूप में गणेश जी बनाई हूँ मैं और माता पार्वती को भी मैं पिंडी के स्वरूप में बनाई हूँ। आप चाहे तो सुंदर सी आकृति भी दे सकते हैं या फिर मेरी तरह आप सरल विधि से आप जो है ना पिंडी के स्वरूप में आप बना सकते हैं। गणेश जी और माता पार्वती जी और शिवलिंग बना लीजिएगा। उसके बाद देखिए कलश स्थापन किया जाता है हरितालिका तीज की पूजा में। कलश के रूप में सभी देवी देवता का आवाहन करके पूजा किया जाता है। तो कलश ले लीजिएगा। कलश आप जो है ना पीतल का ले सकते हैं, तांबा का ले सकते हैं, मिट्टी का भी ले सकते हैं। कलश में कलावा बांध देना है और उसके बाद रोली से कलश में स्वास्तिक बना लेना। उसके बाद अक्षत लिए हैं, चावल लिए हैं और चावल से कलश स्थापन के लिए हमने अष्टदल कमल बना लिए कलश को विराजित करने के लिए। तो आप अक्षत से भी बना सकते हैं या फिर तिल हो तो तिल से भी बना सकते हैं। तो अष्टदल कमल बना लेंगे चावल से। तो कलश के रूप में सभी देवी देवता का आवाहन करके पूजा किया जाता है। तो देखिए व्रत का संकल्प कैसे लेंगे, इसलिए कि हिंदू धर्म में जो है ना उदय तिथि का बहुत ज़्यादा मान होता है। सूर्य उगने के साथ ही हमारा व्रत प्रारंभ हो जाता है और अगले दिन सूर्य उदय के साथ ही हमारा व्रत पूर्ण होता है। तो सबसे पहले कलश रखकर और कलश में हम जल और गंगा जल मिलाकर भर लेंगे। स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर कलश में 5 चीज़ें डालेंगे। एक पुष्प, गांठ वाली हल्दी, एक सुपारी, एक सिक्का और थोड़ा सा अक्षत या फिर तिल डाल लीजिएगा। जो ये 5 चीज़ कलश में डालनी है। उसके बाद आम के पत्ते ले लेंगे। आम के पत्ते ना मिले तो आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं और 5 की संख्या में भी आप ले सकते हैं आम के पत्ते या फिर 7 की संख्या में भी ले सकते हैं या 11 की संख्या में भी आप ले सकते हैं। और सभी में रोली से तिलक कर लेंगे। सभी आम के पत्ते में रोली से तिलक करने के बाद कलश में सजा देंगे आम के पत्ते को और उसके ऊपर पूर्ण पात्र रखेंगे, एक प्लेट रखेंगे और चावल से भर देंगे। पूर्ण पात्र के मतलब प्लेट पूरा भरा हुआ होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए। पूर्ण पात्र जो होता है वो हमारे घर में सुख समृद्धि का प्रतीक होता है, तो इसीलिए से पूरा भर के रखना चाहिए, कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। पूरा भर के रखने से हमारे घर में जो होता है वो घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं रहती। तो इसीलिए से पूर्ण पात्र हमेशा भर कर रखा जाता है अनाज से कलश के ऊपर। उसके बाद नारियल लिए हैं और नारियल में आप चुनरी लपेट सकते हैं, नया कपड़ा हो लाल रंग का वो भी लपेट सकते हैं या कलावा भी लपेट सकते हैं। और नारियल का मुख अपने तरफ रखिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और कलश के ऊपर पूर्ण पात्र के ऊपर नारियल को हम रख लेंगे। उसके बाद एक बड़ा सा दीपक लेना है, इसलिए कि इसमें जागरण का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो बड़ा सा दीपक ले लीजिएगा। घी हो तो घी से आप दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा या फिर आप जो है ना तिल के तेल से भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। इसलिए कि जो है ना हरितालिका तीज का जो व्रत होता है ना उसमें जागरण का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो एक दीपक और रख लीजिएगा जोत को संभालने के लिए। जब भी आपको लगे कि हाँ जोत हमारा थोड़ा मतलब बुझने वाला है तो उसी समय आप जो दीपक एक और रखिएगा, उसमें जो बाती रखिएगा उस बाती को आप उसी घी में आप डिप करके और प्रज्वलित करके आप जो है ना संभाल लीजिएगा और चिमटी भी एक पास में रख लीजिएगा। उसके बाद व्रत का संकल्प देखिए, हाथ में पुष्प और जल लेकर व्रत का संकल्प लेना है। अपना नाम और गोत्र बोलते हुए व्रत का संकल्प लेना है। तो हरितालिका तीज की पूजा जो होती है वो शाम के समय में होती है
और व्रत का संकल्प आप सुबह में ही ले लीजिएगा, इसलिए कि सूर्य उदय के साथ ही हमारा जो है ना व्रत शुरू हो जाता है। तो घर के मंदिर में सुबह में जल्दी स्नान वगैरह करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर पूजा कर लीजिएगा, जैसे आप डेली पूजा करते हैं, और व्रत का संकल्प ले लीजिएगा। और शाम में इस तरह से चौकी लगाकर आपको पूजा करना है। उसका पंचामृत मैं ली हूँ, दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, ये पांचों चीज़ मिलाकर और स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर सबसे पहले जल से अभिषेक करेंगे गणेश जी को, शिवलिंग के और माता पार्वती को। तो सबसे पहले जल से अभिषेक करने के बाद फिर पंचामृत से अभिषेक करेंगे। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। इस बीच में आप जो है ना पूजा अपना ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए संपन्न कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कलश में भी हम जल के छींटे दे देंगे, इसलिए कि सभी देवी देवता का आवाहन कर रहे हैं। और कलश में भी पंचामृत के छींटे दे दीजिएगा और फिर जल के छींटे दे दीजिएगा। तो इस तरह से सभी देवी देवता को हमने स्नान करा लिए, पंचामृत स्नान करा लिए। और तस्वीर में भी, फोटो में भी जितने देवी देवता हैं, शिव परिवार हैं, तो उसमें भी जल के छींटे पंचामृत से भी छींटे दे दीजिएगा। उसके बाद वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर लीजिएगा गणेश जी को। उसके बाद वस्त्र के स्वरूप में हम भोले बाबा को शिवलिंग में कलावा समर्पित करेंगे। माता पार्वती को भी हम वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर रहे हैं। और जनेऊ समर्पित कर लेंगे गणेश जी को, और भोले बाबा को भी जनेऊ समर्पित कर लेंगे। और लाल वाला रोली चंदन से गणेश जी को तिलक करेंगे, और भोले बाबा को पीला चंदन से या फिर सफ़ेद चंदन से तिलक कर सकते हैं भोले बाबा को। और अक्षत समर्पित कर लीजिएगा, तिल चढ़ा लीजिएगा। और माता पार्वती को सिंदूर लगा लीजिएगा। सिंदूर कम से कम 5 बार माता को लगाइएगा, और सिंदूर लगाने के बाद अपने मांग में भी लगाइएगा। उसके बाद देखिए जो है ना, ये व्रत जो है निर्जला किया जाता है। हरितालिका तीज का व्रत निर्जला किया जाता है, इसमें जल भी नहीं ग्रहण किया जाता है। पूरे 24 घंटा का निर्जला व्रत होता है। सूर्य उदय के साथ हमारा व्रत शुरू होता है, और अगले दिन सूर्य उदय के साथ हमारा व्रत पूर्ण होता है। तो निर्जला व्रत किया जाता है। माता को हम चुनरी समर्पित कर लेंगे हम, और फिर जो है ना कलश का भी पूजा कर लेंगे। कलश में रोली से तिलक कर लेंगे हम, और उसके बाद दीपक में भी हम पूजा कर लेंगे। दीपक में भी रोली से चंदन से तिलक कर लीजिएगा। और जितने भी फोटो में जितने देवी देवता हैं, जैसे गणेश जी, कार्तिकेय जी हैं, नंदी जी हैं, सभी को रोली चंदन से तिलक कर लीजिएगा। माता पार्वती को सिंदूर लगा लीजिएगा, 5 बार सिंदूर लगाना है। और सिंदूर लगाने के बाद अपनी चूड़ी में सजाइएगा और वापस अपनी मांग में सजाइएगा। और अपना शादी वाला सिंदूरा अगर पास में हो तो ज़रूर से ज़रूर रख लीजिएगा पूजा के पास। इससे जो है ना अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और शादी वाला सिंदूरा नहीं हो तो जिससे आप पूजा करते हैं सिंदूर, वही सिंदूर रखिएगा, उसी से आप सुहाग लीजिएगा। सुहाग कैसे लेना है वो भी मैं बताऊंगी, कैसे शेयर करूंगी आप सबके साथ में। उसके बाद बेलपत्र समर्पित कीजिएगा। बेलपत्र में आप पीला वाला चंदन से तिलक कर सकते हैं, या फिर अपना मनोकामना भी आप लिख सकते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए बेलपत्र चढ़ा लीजिएगा। आक धतूरा मिल जाए तो वो भी आप चढ़ा सकते हैं, और जो भी फूल आपको आसानी से मिल जाए लाल पीला रंग का वो चढ़ा लीजिएगा। माता को लाल पुष्प चढ़ा लीजिएगा। तो जो भी आपको आसानी से मिल जाए वो चढ़ा लीजिएगा, इसलिए कि देखिए भोले बाबा तो बस 1 लोटा जल और बेलपत्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। और कलश के ऊपर भी सभी देवी देवता का आवाहन करते हुए पुष्प समर्पित कर लीजिएगा। और दीपक में भी अग्नि देवता को ध्यान करते हुए पुष्प समर्पित कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए एपन आप जरूर से जरूर पूजा में चढ़ाइएगा, और कलश में भी लगाइएगा। कलश में जितने आम के पत्ते लगे हैं सब में लगा दीजिएगा, ठीक है। इसलिए कि जो सुहाग की पूजा होती है ना उसमें एपन लगाया जाता है। तो सभी भगवान जी को भी एपन समर्पित कीजिएगा। हल्दी और आटा से भी आप तैयार कर सकते हैं घोल करके, या फिर चावल के आटा हो और हल्दी पाउडर तो उसमें मिलाकर आप उससे भी आप तैयार कर सकते हैं। उसके बाद माता को सुहाग की सामग्री चढ़ाएंगे, जिसमें कि आप एक चुनरी चढ़ा लीजिएगा, सिंदूर चढ़ा लीजिएगा, चूड़ी ले लीजिएगा, महावर ले लीजिएगा, और नेल पेंट, मेहंदी, और ये सारा चीज़, बिंदी, मतलब कम से कम 5 सामग्री आप जरूर से जरूर चढ़ा लीजिएगा। उससे ज़्यादा आप पूरा 16 श्रृंगार की सामग्री भी चढ़ा सकते हैं। और धूप प्रज्वलित करके धूप भी दिखा लीजिएगा। और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अपना पूजा संपन्न कीजिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए पूजा में पकवान बनाकर चढ़ाया जाता है। तो पकवान में आपके यहाँ जो बनता हो, जैसे हमारे यहाँ जैसे ठेकुआ भी बनता है, गुल और ये आटा और शक्कर डाल के गुलगुले हमारे इधर बोलते हैं वो बनता है।
और चना भी चढ़ाया जाता है, गुजिया बहुत सी जगह पर गुजिया बनाकर चढ़ाया जाता है। तो आपके यहाँ जो बनता हो वो बना लीजिएगा आप। और भिगोया हुआ चना चढ़ाया जाता है। तो मीठा में जो भी बनता है वो सभी भगवान को समर्पित कीजिएगा। और आप बाज़ार से कुछ मिठाई भी ला कर आप चढ़ा सकते हैं। जैसे आप अगर कुछ नहीं बना सकते हैं, जैसे कुछ हो परेशानी हो नहीं बना पाएँ, तो आप मार्केट से मिठाई लाकर भी चढ़ा सकते हैं। फल का भोग लगा लीजिएगा। और फल में आपसे जितना हो सके 2 तरह 4 तरह 5 तरह का भी फल का भोग लगा सकते हैं। अगर 1 तरह का भी लगा सकते हैं। अगर 1 तरह का लगाइएगा तो कम से कम 5 की संख्या में लगाइएगा। उसके बाद हाथ में पुष्प लेकर कथा पढ़ लीजिएगा। इसलिए कि जो हमारा पूजा और व्रत होता है ना, वो जब तक कथा पढ़ते हैं और जब तक कथा सुनते नहीं हैं, तब तक हमारा व्रत जो है पूर्ण नहीं होता है। तो कथा ज़रूर से ज़रूर सुन लीजिएगा। और अगर किताब नहीं हो तो आप फ़ोन में भी सुन सकते हैं। मेरे चैनल में भी आपको कथा का वीडियो मिल जाएगा। उसके बाद पूजा में कुछ दक्षिणा रख लीजिएगा। इसलिए कि दक्षिणा रखने से हमारी पूजा में जो भी कमी रहती है उसकी पूर्ति हो जाती है। उसके बाद आरती कर लीजिएगा। आरती आप जो है ना कपूर प्रज्वलित करके भी कर सकते हैं, या फिर आप जो है ना दीपक प्रज्वलित करके भी कर सकते हैं। तो प्रेम पूर्वक आरती गाते हुए आरती कर लीजिएगा। सर्वप्रथम आप गणेश जी का भी आरती कर लीजिएगा। उसके बाद भोलेनाथ माता पार्वती की आरती गा लीजिएगा। कथा की पुस्तक हो तो उसमें भी जो है ना आरती लिखी हुई रहती है, उससे भी देखकर आप पढ़कर आरती गा सकते हैं। आरती करने के बाद सीधे हाथ में जल लेकर आचमनी कर लीजिएगा। उसके बाद प्रभु से प्रार्थना कीजिएगा। क्षमा याचना सबसे पहले कीजिएगा कि हमारी पूजा में अगर कुछ भी गलती हो गया हो प्रभु तो क्षमा कीजिएगा। उसके बाद प्रार्थना कर लीजिएगा। आपकी जो भी मनोकामना है, सुहाग की लंबी आयु के लिए प्रार्थना कीजिएगा। उसके बाद देखिए, आरती करने के बाद सबसे लास्ट में सुहाग माता से लिया जाता है। तो जो शादी वाला सिंदूरा रहता है उसी से 5 बार माता को सिंदूर समर्पित करते हैं। अगर शादी वाला सिंदूरा आपके पास नहीं हो तो जिस सिंदूर से आप जो है ना पूजा करते हैं उससे भी आप कर सकते हैं, ले सकते हैं सुहाग। 5 बार माता को शादी सिंदूरा से हम सिंदूर समर्पित करेंगे, या फिर नया डिब्बी भी खरीद कर आप उससे भी कर सकते हैं। उसके बाद अपने आंचल में सिंदूर लगाकर उसके बाद माता से माता को जो लगाएं माता से लेकर अपने मांग में लगाएंगे। और इस तरह से सुहाग लिया जाता है। 5 बार माता को लगाना है, 5 बार फिर वापस अपने मांग में आंचल से लेकर लगाना है। तो इस तरह जो है ना हरितालिका तीज की पूजा संपन्न होती है फ्रेंड्स। और जागरण का बहुत ज़्यादा महत्व है इसमें। पूजा की चौकी कब और कैसे उठाएंगे उसका वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। और पूजा की चौकी कब और कैसे उठानी है। तो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राधे राधे।